सो इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोग बात कर रहे हैं रिगार्डिंग कन्वोल्यूशन कोड्स। यहाँ हमने कन्वोल्यूशन एनकोडर देखा था, किस तरह से हम ट्रांसमिट कोड बिट्स को जनरेट करते हैं। एंड इन द लास्ट लेक्चर वी हैव आल्सो सीन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर कन्वोल्यूशन कोड्स, दैट इज बाय कोड ट्री एंड कोड ट्रेलिस। नाउ इन द सिमिलर कन्वोल्यूशन कोड, इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं कि कन्वोल्यूशन कोड्स को डिकोड कैसे किया जाता है। जी हाँ, रिसीवर एंड पे इसकी डिकोडिंग कैसे होगी, एंड दैट डिकोडिंग एल्गोरिथम इज बेसिकली कॉल्ड विटर्बी एल्गोरिथम। तो उसको देखेंगे विद द सेम कन्वोल्यूशन एनकोडर जो हमने अभी तक डिस्कस किया है। बट इस लेक्चर को पढ़ने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि लास्ट लेक्चर जो आपने स्पेशली कोड ट्रेलिस डायग्राम हमने पढ़ा है वो आपको आना चाहिए, तभी आप इस लेक्चर में डिकोडिंग एल्गोरिथम को समझ पाएंगे। अदरवाइज यू हैव टू फर्स्ट गो टू द लास्ट लेक्चर, ट्रेलिस डायग्राम देखिए कैसे बना था, क्या है कन्वोल्यूशन एनकोडर, एंड देन उसके बाद वापस इस लेक्चर को स्टार्ट कीजिएगा, तभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन डिकोडिंग ऑफ कन्वोल्यूशन कोड यूजिंग विटर्बी एल्गोरिथम। सो दिस इज द सेम कन्वोल्यूशन एनकोडर जो अब तक हम लेके आ रहे हैं कि दिस इज अ कोड रेट हाफ, एक बिट पे हमारी दो आउटपुट बिट जनरेट हो रही है एंड कांस्टेंट रेट इज 3। सो हमारे जो एक पर्टिकुलर इनपुट मैसेज बिट आती है वो यहाँ पे 3 टाइम्स रहने वाली है, एक पोजीशन M पे, देन पोजीशन M1 पे एंड पोजीशन M2 पे। तो सेम मैंने वही सेम एनकोडर कंसिडर किया है सो दैट मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रेलिस डायग्राम आपको नहीं दिखाना, क्योंकि बिकॉज सेम ट्रेलिस डायग्राम है इसका जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। बिकॉज डिकोडिंग के लिए आई नीड दिस ट्रेलिस डायग्राम। और अगर मैं बात करूं तो अभी तक हमने कन्वोल्यूशन एनकोडर पढ़ा है कि बेसिस ऑफ पॉलिनोमियल, जो हमने पीछे पढ़ा था कि जनरेटिंग सीक्वेंस हम जनरेट करते हैं, जनरेटर पॉलिनोमियल, और उस जनरेटिंग पॉलिनोमियल को हम अपने मैसेज सिग्नल से मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारा इनपुट मैसेज सिग्नल होता है, एंड देन वी विल जनरेट दिस आउटपुट बिट्स। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ट्रेलिस डायग्राम बताया था, इस पर भी मैंने बोला था कि आप ट्रेलिस डायग्राम या कोड ट्री के थ्रू भी फॉर अ गिवन मैसेज सिग्नल इस आउटपुट सीक्वेंस को ड्राइव कर सकते हैं। तो फर्स्टली मैं आपको वही चीज दिखाने वाला हूं कि ट्रेलिस डायग्राम से हम आउटपुट किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं। एक मेथड आपको पता है, सेकंड मेथड विद द हेल्प ऑफ ट्रेलिस डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं कैसे आउटपुट कैलकुलेशन की जाती है। तो ट्रेलिस डायग्राम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ डॉट कंसिडर किए हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो व्हाट इज दैट, दीज आर नथिंग बट योर करंट स्टेट ABCD। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कोड ट्रेलिस डायग्राम बनाया था, सेम मैंने वो ट्रेलिस डायग्राम आपको यहाँ पे रखा भी है ऑन द टॉप कि मैं यहाँ पे देख सकूं कि बेसिकली जब A स्टेट नेक्स्ट स्टेट में जाती है, जब इनपुट 0 होता है, जब इनपुट 0 होता है तो हमने पढ़ा था व्हेन द इनपुट इज 0 देन दिस इज डिनोटेड बाय द स्ट्रॉन्ग लाइन, सॉलिड लाइन, और इस पे जो आउटपुट वैल्यू आती थी वो आती थी 0 0, और ये इसकी नेक्स्ट स्टेट क्या होती थी A। सिमिलरली अगर A आपका क्या है, अगर हमारा मैसेज सिग्नल 1 है, राइट, अगर हमारा मैसेज सिग्नल 1 है, देन दिस A स्टेट विल ट्रांसमिट टू द B स्टेट एज पर द ट्रेलिस डायग्राम, और यहां पे वैल्यू बनती थी 1 1 इज द आउटपुट, राइट। सिमिलरली ये तो हो गई हमारी फर्स्ट स्टेज, यानी जब हमने अपना डायग्राम स्टार्ट किया, जब एनकोडर की वर्किंग स्टार्ट हुई, सो इट इज इन द इनिशियल स्टेट 0 0। अब उस इनिशियल स्टेट पे एक पर्टिकुलर मैसेज बिट आएगी, या तो वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। अगर 0 है तो मैसेज अगेन स्टेट कौन सी आती है, A, और आउटपुट क्या ट्रांसमिट होता है 0 0। और अगर मैसेज बिट 1 आती है तो आउटपुट ट्रांसमिट होता है 1 1 एंड द नेक्स्ट स्टेट इज B, राइट। अब आ गए आप इस इंस्टेंस पे, अब फर्दर फिर वही सेम चीज, इफ द नेक्स्ट स्टेट इज A, यानी अब ये नेक्स्ट स्टेट करंट स्टेट हो गई। नाउ इफ द करंट स्टेट इज A, तो फिर से कोड ट्रेलिस डायग्राम के अकॉर्डिंग उसकी दो स्टेट पॉसिबल है, इफ द मैसेज स्टेट इज 0, इफ द मैसेज सिग्नल इज 0, और इफ द मैसेज सिग्नल इज 1। इफ 0 देन इट इज A एंड द नेक्स्ट स्टेट इज B विद द आउटपुट 0 0, विद द आउटपुट 1 1, राइट। और अगर हम B स्टेट में हैं तो B स्टेट क्या कह रही है, B स्टेट कहती है B स्टेट जाती है मैसेज इनपुट 0 होने पे C में और अदरवाइज D में। तो सेम चीज आपका यहाँ पे B के लिए बन जाएगा, जब मैसेज इनपुट 0 तो इट विल गोज टू C, एंड व्हेन द मैसेज इनपुट इज 1 देन इट विल गोज टू D, राइट। सो नाउ वी हैव ऑल द इंस्टेंस ABCD की, अब हम ABCD चारों इंस्टेंस हमारे पास अवेलेबल आ चुकी हैं। अब हम मान लेते हैं नाउ दिस नेक्स्ट स्टेट बिकम्स अवर प्रेजेंट स्टेट। सो फिर से डायग्राम बनाना शुरू कर दीजिए बेस्ड ऑन अवर इनपुट डायग्राम, क्या कि A फिर से दो स्टेट में जाएगा अगर इनपुट 0 है या इनपुट 1 है, B फिर से दो इनपुट स्टेज में जा रहा है, B इनपुट 0 है, इनपुट 1 है, तो यानी दिस इज ABCD। और ये मैं कैसे फॉर्म कर रहा हूं, बेस्ड माय दिस ट्रेलिस डायग्राम, ठीक है, जो हमने ट्रेलिस डायग्राम एक एनकोडर के लिए फ्रीज कर दिया, उसी का यूज हम यहाँ पे इसको बस क्या कर रहा हूं, इसको एक्सपैंड कर रहा हूं, सो दैट मैं एक पर्टिकुलर मैसेज सिग्नल के लिए यहीं से वैल्यू कैलकुलेशन कर सकूं कि बेसिकली आउटपुट बिट्स क्या ट्रांसफर हो रही हैं, राइट। सो ये मैंने A की स्टेट और B की स्टेट को दिखा दिया। इसी तरह से इस स्टेट पे मेरे पास C भी है, तो C कैसे ट्रांसमिट होता है, व्हेन मैसेज इनपुट इज 0 देन इट इज गोज टू A, तो व्हेन मैसेज इनपुट इज 0 इट इज गोज टू A एंड द वैल्यू आउटपुट इज 1 1,
राइट, एंड व्हेन इट मैसेज इनपुट इज 1 देन इट गोज टू C फ्रॉम B, मतलब C हमारा B तक पहुंच जाएगा व्हेन द मैसेज इनपुट इज 1. सिमिलरली द स्टेट D रीचेस टू स्टेट C व्हेन द मैसेज इनपुट इज 0 एंड व्हेन द मैसेज इनपुट इज 1 इट विल गोज टू D, राइट. तो जैसा ट्रेलिस डायग्राम है उसे एज इट इज मैंने यहाँ पे फॉर्म कर दिया. अब अगर फर्दर इस डायग्राम को मैं फिर फर्दर आगे बनाऊं तो सेम ये जो हमने डायग्राम इस स्टेट पे बनाया है यही सेम डायग्राम आपका आगे बनने वाला है. कैसे? A है, अगेन A विल बी गोज टू द टू स्टेट A एंड B इज गोन टू टू स्टेट B इज गोन टू C एंड D. सिमिलरली C है वो कहां जाती है A और B में, तो ये A और B में चली जाएगी, और D हमारी कहां जाती है C और D में. तो यही सेम स्टेज आपकी बार बार कंटिन्यू होती रहेगी. जितने टाइम इंस्टेंट आपको बनाने हैं उतने टाइम इंस्टेंट यहां पे बना दीजिए. जैसे मैंने एक नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट और बनाया, एंड the same way A gone to A and B gone to C and D, similarly C gone to A and B and D goes to C and D, राइट. तो ये मैंने इतना स्टेज क्यों फॉर्म किया? बिकॉज इफ यू रिमेंबर व्हाट इज अवर मैसेज सिग्नल, हमारा मैसेज सिग्नल 5 बिट का था, इसलिए मैंने बेसिकली यहाँ पे 5 स्टेजेस कंस्ट्रक्ट करी. अगर आप देखेंगे दिस इज द फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज एंड दिस इज द फिफ्थ स्टेज, राइट. सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस 5 स्टेज कोड ट्रेलिस डायग्राम. बट मैं फिर यही कहूंगा, एक वो जनरेटर पॉलिनोमियल जनरेटिंग सीक्वेंस के थ्रू मल्टीप्लाई करके पॉलिनोमियल से कैलकुलेशन करना बहुत ईजी है एज कंपेयर टू दिस ट्रेलिस डायग्राम, इसलिए मैंने आपको मेथड बताया था. लेकिन क्वेश्चन पेपर में जब आता है मोस्ट ऑफ द टाइम तो आपको ट्रेलिस डायग्राम भी बोला जाता है, आपको आउटपुट भी कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है, बट ये मेंशन नहीं होता कि आपको ट्रेलिस का यूज करके कैलकुलेट करना है. दैट्स योर चॉइस, बट आप ट्रेलिस का यूज करके भी आउटपुट कैलकुलेशन कर सकते हैं. दैट्स व्हाई आई एम शोइंग ओवर हियर, राइट. तो ये डायग्राम मैंने बना लिया. अब इस डायग्राम में जो मैं चीजें मार्क कर रहा था, व्हाट इज दैट, अगर ये A स्टेट है, ये A स्टेट है, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट जो होता है दैट इज 0 0, यानी क्या बिट यहाँ पे ट्रांसमिट होगी वो भी ट्रेलिस डायग्राम हम लिखते हैं. लाइक अगर A से B में आ रहे हैं तो दिस इज 1 1. तो अगर इसी तरह से मैं सारी स्टेट्स के ऊपर आउटपुट डिफाइन कर दूं तो दिस डायग्राम विल लुक लाइक दिस, कि यहाँ पे मैंने सारी स्टेट्स पे अपना आउटपुट डिफाइन कर लिया, किस पर्टिकुलर वैल्यू पे क्या सिग्नल आउटपुट जा रहा है. राइट नाउ व्हाट इज माय मैसेज सिग्नल? अगर मैं लास्ट क्वेश्चन की बात करूं जो हमने मैसेज सिग्नल इसके लास्ट लेक्चर में ड्राइव किया था, इस मैसेज सिग्नल के लिए क्या कोड ट्रांसमिट हो रहा है, तो दैट सिग्नल इज 10011. अब अगर इस सिग्नल को मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, दिस इज माय इनिशियल पॉइंट, राइट, दिस इज माय इनिशियल पॉइंट. सो व्हाट इज द फर्स्ट मैसेज बिट? फर्स्ट मैसेज बिट सेज इट इज 1. सो अब मुझे बताइए, नाउ यू आर ओवर हियर और आपका इनपुट 1 है, सो आप कौन से पाथ को फॉलो करेंगे? दिस सॉलिड लाइन शोज दैट m इज 0, यानी कि इनपुट बिट आपकी 0 है, एंड डॉटेड लाइन शोज दैट द इनपुट बिट इज 1. तो दैट मींस आई विल फॉलो दिस डॉटेड लाइन, राइट. और मैं इस डॉटेड लाइन को फॉलो करके अपनी नेक्स्ट स्टेट पे आ जाऊंगा, और व्हाट इज माय कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांसमिटेड आउटपुट? दैट इज 1 1, राइट. सिमिलरली अब जब आप इस पॉइंट पे हैं, नाउ द मैसेज सेकंड मैसेज बिट सेज 0, तो आपको कौन से पाथ को फॉलो करना है? जी हां, अब मैं 0 लाइन को फॉलो करूंगा, यानी सॉलिड लाइन को फॉलो करूंगा, एंड आई विल कम टू दिस स्टेट, और इस बार जो बिट ट्रांसमिट होगी दैट इज 1 0. सिमिलरली इन द फैशन आपको नेक्स्ट बिट है 0, तो नेक्स्ट बिट 0 है, तो फिर से आप सॉलिड लाइन को फॉलो करोगे, एंड दिस इज द आउटपुट बिट ट्रांसमिटेड, और आप इस स्टेट पे पहुंच गए, राइट. नेक्स्ट बिट इज 1, तो 1 है, तो अब मैं डॉटेड लाइन को फॉलो करूंगा, एंड व्हाट इज द आउटपुट ट्रांसमिटेड? दिस इज अगेन 1 1. नेक्स्ट मैं इस स्टेट पे पहुंच गया. अब इसके बाद अगर मैं वापस, मेरा इनपुट क्या है? 1 है, तो वापस मुझे डॉटेड लाइन को फॉलो करना है, एंड आई विल रीच टू दिस स्टेट, और इस टाइम जो मेरा आउटपुट ट्रांसमिट हो रहा है दिस इज 0 1, राइट. सो व्हाट वी गेट एट द लास्ट, अगर मैं इन सब पाथ को आपको शो करूं तो दिस इज माय एक्चुअल पाथ जो भी हमने देखा इस पर्टिकुलर मैसेज के लिए. दिस इज द पाथ, दिस इज द पाथ, दिस इज द पाथ, दिस इज द पाथ, दिस इज द पाथ. और अगर इसके अकॉर्डिंग आप कोड देखें तो दिस इज 1 1, दिस इज 1 0, दिस इज 1 1, दिस इज 1 1, एंड दिस इज 0 1. तो यही कोड जो था हमारा ट्रांसमिटेड कोड था जो हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव भी किया था. तो चाहे आप ट्रेलिस डायग्राम के थ्रू बनाइए या आप डायरेक्ट कैलकुलेशन से बनाइए, देयर इज नो चेंज. अब ये तो बात हो गई ट्रांसमिटिंग एंड पे, बट यहां जो बेसिकली मुझे आपको समझाना है, जो बताना है, दैट इज डिकोडिंग कैसे होती है. अब जब ये सिग्नल आपका रिसीवर एंड पे रिसीव होगा तो उस एंड पे डिकोडिंग कैसे होगी? सो डिकोडर को क्योंकि पता है विच कन्वोल्यूशन एनकोडर यू हैव यूज्ड, सारी स्पेसिफिकेशन डिकोडर को ही पता होती है, तो दैट मींस डिकोडर के पास ये ट्रेलिस डायग्राम अवेलेबल है कि आप इस ट्रेलिस डायग्राम का यूज करके अपने सिग्नल को कोड कर रहे हैं. तो सेम डायग्राम वो अपने रिसीवर एंड पे भी यूज करेगा. सो अगर मैं डिकोडिंग की बात करूं तो दैट विटर्बी डिकोडिंग इज कॉल्ड. सेम ट्रेलिस डायग्राम आप यहां पे यूज कर रहे हैं. इस सेम डायग्राम के अंदर अब मैंने सपोज रिसीव किया, दैट इज कॉल्ड द रिसीव सिग्नल, और मैं ये सेम रिसीव सिग्नल जो भी हमने यहाँ पे ट्रांसमिट किया है, यही सेम रिसीव सिग्नल यहाँ पे मेंशन किया है 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1,
राइट। सो अब मुझे इस सिग्नल को डिकोड करना है फ्रॉम दिस ट्रेलिस डायग्राम कि ये सिग्नल किस तरह से हमें मिला है या इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैसेज सिग्नल क्या होगा। ये तो हमें रिसीव सिग्नल है ना, 2 बिट्स हमें रिसीव हुई हैं पर्टिकुलर एक मैसेज बिट के लिए। तो बेसिकली अगर मुझे वहां 1-1 रिसीव हो रहा है तो मैं कैसे पता करूं कि मैसेज सिग्नल क्या है। मैसेज सिग्नल 1 है, यहाँ पे 0 है, ये कौन बताएगा? ये बताएगा यही सेम ट्रेलिस डायग्राम जब हम डिकोडिंग करते हैं। अब इसमें डिकोडिंग कैसे करना है, तो यहां पे चेंजेस क्या है बस वो समझिएगा। सबसे पहली चीज, मैंने सेम ट्रेलिस डायग्राम जो अब तक हम देख रहे हैं उसे एज इट इज यहां पे यूज किया है। नाउ जैसे आप रिसीवर एंड पे हैं और आपको एक कोड मिलता है तो वी पुट द कोड, दिस रिसीव बिट कोड हम इन फेजेस में यहां पे पुट कर लेते हैं। दिस इज 1-1, दिस इज 1-0, दिस इज 1-1, दिस इज 1-1 एंड दिस इज 0-1। दिस इज द रिसीव कोड फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट, राइट। अब क्या है, अब आपको यहां पे देखना है कि जब आप इनिशियल स्टेट पे स्टार्ट करोगे देन यू हैव 2 स्टेट, आइदर दिस पाथ और आइदर दिस पाथ, राइट। और इन पाथ के ऊपर हमने यहां पे आउटपुट भी लिखा है, कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है। तो अब मैं यहां पे मेजर करूंगा व्हाट इज द कॉस्ट मैट्रिक। कॉस्ट मैट्रिक बोलते हैं, हैमिंग डिस्टेंस भी कह सकते हैं, कि हमें ये 1-1 रिसीव हो रहा है, इस 1-1 के कंपैरिजन में अगर इस कोड को देखा जाए तो यहां पे कितनी बिट का चेंज हो रहा है, जी हाँ 2 बिट चेंज। तो इसकी जो मैट्रिक है वो लिखूंगा यहां पे 2, राइट। और सिमिलरली इसके आउटपुट से अगर मैच करूं तो यहां पे 1-1 था, ट्रांसमिटेड आउटपुट 1-1 है, तो व्हाट इज द मैट्रिक ओवर हियर, दिस मैट्रिक सेज 0। गॉट इट, अंडरस्टैंड। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कि वैल्यू जो हमें यहां पे रिसीव हुई है और जो इस ट्रेलिस डायग्राम में ट्रांसमिटेड वैल्यू है उनको कंपैरिजन कर रहे हैं कितने बिट चेंज है, और वो बिट चेंज आप बेसिकली यहां पे लिख रहे हो, दैट इज कॉल्ड द मैट्रिक वैल्यू, कॉस्ट मैट्रिक, और यू कैन से हैमिंग वेट, राइट। तो नाउ एट द डिकोडिंग एंड हमने इनिशियल स्टेट से स्टार्ट किया। अब मेरे पास 2 पाथ थे कि मैं इस सॉलिड लाइन को फॉलो करूं या मैं डॉटेड लाइन को फॉलो करूं, मींस इनपुट 0 है या इनपुट 1 है, राइट। सो अब मुझे कौन बताएगा इनपुट 0 है इनपुट 1 है, कौन से पाथ को फॉलो करना है? जी हाँ, ये मैट्रिक जो आपने कैलकुलेट करी है यही डिसाइड करती है कि हमें किस पाथ को फॉलो करना है। और डिसीजन कैसे होता है, द लोअर मैट्रिक वैल्यू वी फॉलो ऑलवेज लोअर मैट्रिक वैल्यू, राइट। सो लोअर मैट्रिक वैल्यू मुझे कहां मिल रही है, इस पाथ के लिए मिल रही है ना, तो आई विल फॉलो दिस पाथ, राइट। आई विल फॉलो दिस पाथ, दैट मींस व्हाट इज माय इनपुट सिग्नल डिटेक्टेड, यहां पे कौन सी लाइन है, यहां पे डॉटेड लाइन है ना, यानी मैसेज सिग्नल क्या डिटेक्ट हुआ, मैसेज सिग्नल डिटेक्ट हुआ, दैट इज 1, राइट। डॉटेड लाइन इज फॉर 1, राइट। अब हम पहुंच जाते हैं इस पॉइंट पे। नाउ द सेम थिंग कंटिन्यूज। अब अगर आप इस पॉइंट पे हो तो इस पॉइंट से पॉसिबल 2 पाथ हो सकते हैं, आइदर आप इस 1-0 को फॉलो करो या आप इस 0-1 को फॉलो करो, यानी फिर से एक सॉलिड पाथ एक डॉटेड पाथ। अब मैं किसको फॉलो करूं, तो फिर से मैट्रिक कैलकुलेट करते हैं। सो अब की बार रिसीव कोड है 1-0, तो 1-0 को अगर मैं इस 1-0 से मैच करूं तो यहां पे बनेगा डिफरेंस 0, यानी ऑलरेडी हम मैट्रिक 0 में थे और इस पाथ में कोई डिफरेंस नहीं मिला, यानी 0 + 0, अगेन वी गॉट व्हाट, अगेन वी गॉट 0, गॉट इट, यानी अगेन वी गॉट 0, यानी इस पाथ की वैल्यू, इस पाथ की मैट्रिक वैल्यू फिर से क्या बन गई, 0। सिमिलरली अगर आप नीचे वाले पाथ को देखते हैं तो यहां पे वैल्यू है 0-1, इसे अगर मैं कंपेयर करूं, यहां दोनों बिट चेंज हो रही है, राइट। दोनों बिट चेंज हो रही है, यानी 0 में अगर आपने 2 ऐड कर दिया, वैल्यू जो चेंज हो रही है, तो व्हाट द वैल्यू ओवर हियर, इट्स वैल्यू बिकम 2, राइट। अब डिसाइड कीजिए फिर से कि आप कौन से पाथ को फॉलो करेंगे। जी हाँ, हमने ये लाइन फॉलो कर ली थी, हम यहां तक आए थे, इसके बाद मुझे फॉलो करनी है कौन सी लाइन, जी हाँ बिल्कुल, अब मैं लोएस्ट मैट्रिक पाथ को फॉलो करूंगा, आई विल फॉलो दिस वैल्यू एंड कम्स टू दिस नोड, राइट। तो पहली बिट हमारी मैसेज बिट जो रिसीव हुई थी, दैट इज व्हाट, दैट इज 1। उसके बाद आप देखेंगे सॉलिड लाइन है तो दैट इज 0, राइट। तो फर्स्ट मैसेज बिट 1 देन 0। नाउ इन द सेम फैशन अब आप इस नोड पे हो, फिर से देखिए, फिर से आपके 2 पाथ हैं, एक सॉलिड और एक डॉटेड। तो जब सॉलिड पाथ को देखूंगा तो इसकी मैट्रिक क्या आ रही है, जी हाँ यहाँ पे वैल्यू है 1-1, यहाँ पे भी वैल्यू 1-1 है, तो इसमें यानी कोई डिफरेंस नहीं है, यानी अगर ये 0 मैट्रिक था तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी 0 मैट्रिक आएगा। बट वहीं पे आप इस वाली लाइन के लिए देखिए, इस वाली लाइन के लिए आउटपुट क्या है, 0-0। सो यहाँ पे हमारे पास 1-1 है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 2। तो 0 में अगर 2 ऐड करूं तो क्या बनेगा, इस पाथ की मैट्रिक हो गई 2। दैट मींस मैं किस पाथ को फॉलो करने वाला हूं, जी हाँ आई विल फॉलो दिस पाथ, राइट। अब मैं इस पाथ को फॉलो कर गया तो मैं इस नोड पे पहुंच गया, तो अब फिर से इस नोड के आगे फिर से आपके पास 2 ब्रांचेस हैं, एक सॉलिड एक डॉटेड। तो अब इन दोनों पाथ की मैट्रिक देखिए, तो यहां पे रिसीविंग कोड है 1-1, और अगर हम इस सॉलिड लाइन को देखते हैं तो इसका कोड है 0-0, यानी 2 डिफरेंस है, यानी यहां की मैट्रिक क्या हो जाएगी, 2, राइट। यहाँ की मैट्रिक क्या हो गई, 2। और सिमिलरली अगर हम इस वाले पाथ की मैट्रिक को देखते हैं तो यहाँ है 1-1 और 1-1 में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी इस पाथ की मैट्रिक हो गई 0। यानी कि मैं अब तक ये पाथ फॉलो करते आ रहा हूं, देन उसके बाद हमने ये फॉलो किया, नाउ आई विल फॉलो दिस पाथ,
राइट। सिमिलरली नाउ यू आर एट दिस नोड, फिर से यहाँ पे दो पाथ हैं, एक सॉलिड एक डॉटेड। तो सॉलिड पाथ की मैट्रिक अगर देखूं तो दिस इज 1 0 एंड दिस इज 0 1, तो दो डिफरेंस हो गए, यानी 0 में 2 ऐड कर देंगे तो यहाँ 2 मैट्रिक बनेगी। सिमिलरली अगर यहाँ की मैट्रिक देखूं तो दिस इज 0 1 0 1 विद 0 1, देयर इज नो डिफरेंस, तो यहाँ की मैट्रिक हो गई 0, दैट मीन्स आई विल फॉलो दिस पोर्शन, राइट। तो पाथ आपका बन चुका है, दिस इज माय ट्रांसमिटेड पाथ। अगर मैं बात करूं तो ये ट्रांसमिटेड पाथ था, और इस ट्रांसमिटेड पाथ के अकॉर्डिंग अगर मैं अपना मैसेज सिग्नल देखूं तो मैसेज सिग्नल क्या है, हियर इट इज 1, राइट। तो मैसेज सिग्नल मेरा क्या बनेगा, हियर इट इज 1 0 0 1 1, और यही मैसेज सिग्नल हमने ट्रांसमिट भी किया था 1 0 0 1 1, और इसी मैसेज सिग्नल के लिए हमने ये मैसेज कंस्ट्रक्ट किया था, एंड एट द रिसीवर एंड डिकोडर डिकोड द सेम मैसेज, राइट। क्योंकि यहां पे मैंने कोई एरर जनरेट नहीं की है। बट सपोज आपके पास अब क्वेश्चन आता है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कि एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं जहां पे हम रिसीविंग सिग्नल को चेंज कर लेते हैं। सपोज दिस इज माय रिसीविंग सिग्नल 0 1 1 0 1 1 1 1 एंड 0 1। नाउ आई डोंट नो दैट सेंड मैसेज, मुझे ट्रांसमिट मैसेज क्या किया गया, मैंने अपने सिग्नल को बदल दिया, राइट। तो रिसीवर अपने उसी एंड से, जिस तरह से हमने सीखा है डिकोडिंग कैसे की जाती है, उसी तरीके से यहाँ डिकोडर स्टार्ट करेगा फ्रॉम द इनिशियल फेज। बट अब की बार जो रिसीविंग कोड है, उन रिसीविंग कोड को आपने यहाँ पे हर इंस्टेंस पे लिख लिया। देन स्टार्ट विद द इनिशियल पॉइंट, कंपेयर द वैल्यू, तो यहाँ पे आप देखेंगे 0 0 एंड 1 0, तो इस पार्ट की मैट्रिक्स क्या आएगी, दैट इज 1। और सिमिलरली 0 0 0 1 है और 0 0, तो इस पार्ट की मैट्रिक भी क्या आएगी, 1। नाउ सी द डिफरेंस, अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन देखा उसमें हमें यहीं पे डिफरेंस क्रिएट हो गया था कि एक पार्ट की मैट्रिक 2 थी और एक पार्ट की मैट्रिक 1 थी, तो मैंने 1 वाले को फॉलो कर लिया था। बट नाउ सेज दोनों ही पाथ की मैट्रिक इक्वल हैं, तो दैट मींस मुझे दोनों ही पाथ के फर्दर आगे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी देखने के लिए कि कौन सा मेरा पाथ बेसिकली वैलिड आता है, राइट। तो यानी कि अब मैं इस 1 से अगर नेक्स्ट इंस्टेंस के लिए शुरू करूं तो 1 के बाद यहां पे 1 0 है और 1 0 1 0 सेम है, तो दिस बिकम बेसिकली 1 द नेक्स्ट मैट्रिक। और ये वाली वैल्यू 0 1 है, यानी इसमें दोनों ही वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 3। सिमिलरली वी कैन चेक द अबव वैल्यू आल्सो। सो 1 के साथ यहाँ 0 0 है तो एक वैल्यू चेंज हो रही है, तो दिस मैट्रिक बिकम 2। और यहाँ 1 1 है तो यहाँ 1 1 होने का मतलब फिर से एक वैल्यू चेंज हो रही है, तो 1 + 1 वैल्यू चेंज इट इक्वल्स टू 2 कॉस मैट्रिक, राइट। सो अब यहाँ पे क्या डिसीजन आ रहा है, जी हाँ बिल्कुल क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे दिख रहा है कि मुझे वो पाथ सिलेक्ट करना होता है जो कि मिनिमम कॉस्ट मैट्रिक देता है, मिनिमम वेट होता है। तो यहाँ पे मिनिमम वेट किसका है, दिस वन हैज द मिनिमम 1, सो दैट मींस ये 1 कहां से मिला है, ये इस पाथ से मिला है ना। तो ये पाथ मुझे सिलेक्ट कब होगा, जब मैं ये पाथ सिलेक्ट करूंगा फ्रॉम द इनपुट साइड, राइट। सो यानी कि मेरे दो इंस्टेंस के पाथ डिटेक्ट हो चुके हैं एंड नाउ आई एम ओवर हियर। सो अब मुझे इसी नोड के जो दो पाथ जा रहे हैं उनमें से किसी की वैल्यू को सिलेक्ट करना है। तो मैं इन वैल्यू को आगे कैलकुलेट नहीं करूंगा कि ये कहां जा रही है, आई विल चूज ओनली दिस वैल्यू। सो इसकी नोड मैट्रिक देखते हैं। तो अगर इसके लिए हम ये मैसेज 0 सिग्नल को देखें तो दिस इज 1 1 दिस इज 1 1, यानी यहाँ पे कितना पहुंचेगा, 1 ही पहुंचेगा, कोई डिफरेंस नहीं आया। और अगर हम इसका सेकंड पाथ कंसीडर करें तो यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे 1 1 है, तो 1 1 विद 0 0 2 डिफरेंस है, दैट मींस 1 + 2 दैट इज 3। सिमिलरली अब आपकी लोवेस्ट मैट्रिक्स 1 है तो आपने ये पाथ फॉलो कर लिया। अब आप यहां पहुंच गए, इसके बाद आप फर्दर देखेंगे दो पाथ हैं, दिस वन एंड दिस वन, तो मैं कौन सा पाथ फॉलो करूंगा, फिर से कॉस्ट मैट्रिक देखते हैं। तो यहां पे पॉइंट पे कॉस्ट मैट्रिक बनेगी 3 बिकॉज यहां पे आपका डिफरेंस हो गया 2, सो दैट बिकम 1 + 2 = 3। सिमिलरली इस पाथ की कॉस्ट मैट्रिक है 1 1, आउटपुट 1 1 है, इनपुट भी 1 1 है, रिसीव कोड भी, तो यहां पे कॉस्ट मैट्रिक क्या बनेगी, यहां पे कॉस्ट मैट्रिक 1 बनेगी, दैट मींस आई विल फॉलो दिस पाथ, राइट। उसके बाद हम इस नोड पे पहुंच गए, फर्दर हमारे पास दो पाथ्स हैं, कौन सा पाथ सिलेक्ट करूंगा, फिर से मैच किया 0 1 1 0, अगेन दोनों चेंज है, इसकी मैट्रिक हो गई 3, यहां पे कोई चेंज नहीं है, दिस इज 0 1, तो यहां पे रहा 1, दैट मींस आई विल सिलेक्ट this portion and this says what is my detected code, my detected path is this one, then this one, then this one, this one and this one, तो this is my detected path जो हमने यहाँ पे डिकोडिंग एल्गोरिथम के थ्रू बना है। और अगर डिकोडिंग एल्गोरिथम आपको कहे कि क्या मैसेज सिग्नल अब इसने डिटेक्ट किया है, तो सेम चीज है, आप यहां से देख सकते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज डॉटेड लाइन 1, देन दिस इज सॉलिड लाइन, दैट इज 0, सॉलिड लाइन, देन इट इज 0, dotted line, then it is 1 and dotted line, then it is 1. So what the message signal decoded, 1 0 0 1 1, the same message signal you have transmitted, right? So यहाँ पे हम केवल डिकोडिंग सीख रहे हैं कि बेसिकली कन्वोल्यूशन कोड को किस तरह से डिकोड किया जाता है यूजिंग दिस कोड ट्रेलिस डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि रिसीव कोड ये है, ट्रेलिस डायग्राम से बताइए इसका ट्रांसमिटेड कोड क्या होगा, सो आप यहाँ ट्रांसमिटेड कोड कैलकुलेट कर रहे हैं।
एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत आपकी अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से बनाने के लिए एक लास्ट एग्जांपल कंसीडर किया है, एंड दिस इज द रिसीव सिग्नल, जो आई थिंक अब बहुत इजीली आप इसे कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। दिस 0 1 1 0 1 1 0 0 एंड 0 0। कंसिडरिंग द सेम कोड ट्रेस डायग्राम, रिसीव सिग्नल को बहुत जल्दी से इसमें प्लेट्स कर देते हैं। देन स्टार्ट विद दिस इनिशियल नोड। अब कॉस्ट मैट्रिक निकालिए, तो यहाँ की मैट्रिक क्या आएगी? नाउ दिस मैट्रिक इज 1, दिस मैट्रिक इज 1, यानी दोनों की मैट्रिक्स इक्वल है, यानी हमें अगले पाथ की मैट्रिक कैलकुलेट करनी है। सो कैलकुलेट द नेक्स्ट पाथ मैट्रिक। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस 1 1 0 है, यहाँ पे 1 0 है, तो दिस इज 1, दिस इज 0 1, यानी कि यहाँ 3 हो जाएगी। देन अगर इस पाथ को देखें तो दिस विल बिकम 2 क्योंकि 1 चेंज है, एंड दिस विल बिकम अगेन 2 क्योंकि यहाँ पे फिर से 1 का चेंज है। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ओवर हियर? अगेन योर मिनिमम वैल्यू अप टू दिस नोड। तो यानी आपका ये पाथ और ये पाथ आपका सिलेक्ट हो चुका। अब इसके बाद मैं इसके आगे बढ़ूंगा, तो इसके आगे फिर से दो पाथ। व्हाट इज द मैट्रिक? अगर हम यहाँ की देखें तो दिस इज 1 एंड दिस पाथ मैट्रिक इज 3। तो विच पाथ इज सिलेक्टेड? पाथ सिलेक्टेड इज दिस वन। देन फिर से दो पाथ हैं आपके पास। नाउ दिस पाथ मैट्रिक्स इज 1 एंड दिस पाथ मैट्रिक्स इज 3। तो विच आई फॉलो दिस टाइम दिस वन, राइट। और अब एज पर दिस नोड यहाँ पे आपके दो पाथ हैं, फर्दर 1 और फर्दर अगर इसका देखें तो मैट्रिक 3 है, तो वी फर्दर सिलेक्टेड दिस पोर्शन, राइट। सो दिस इज माय ओवरऑल पाथ जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बन रहा है। दिस इज द डिकोडेड पाथ। अब इस डिकोडेड पाथ के लिए आप मैसेज बिट कैलकुलेट करना चाहें तो दिस इज 1, दिस सेज 0, अगेन दिस सेज 0, दिस सेज 0 एंड दिस सेज 0, राइट। सो 1 0 0 0 0 बी द ट्रांसमिटेड कोड। अब अगर ये ट्रांसमिटेड कोड नहीं है तब यहाँ पे फिर एरर आएगी, और एरर डिटेक्ट करने के लिए वी नो द बेसिक दैट इज कॉल्ड सिंड्रोम डिकोडर, जो वहां पे हम एस ट्रांसपोज मैट्रिक्स से करते हैं, राइट। बट यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता। ओनली डिकोडिंग पर्पस है कि आप अपने सिग्नल को डिटरमाइन कर सकें। इसी के साथ आपका एक कन्वोल्यूशन एनकोडर जो हम पढ़ रहे हैं, द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस यूनिट नंबर 5 दैट इज ओवर, इन विच आई हैव कवर्ड दिस विटरबी डिकोडिंग एल्गोरिथम। और इसी के साथ आपका डीकॉम का जो 5 यूनिट सिलेबस है दैट इज ओवर। इसके अलावा अगर मुझे कहीं लगेगा कि आपका कोई टॉपिक बचा है या किसी और टॉपिक पे एम्फेसिस देने की जरूरत है, सो आई विल अगेन मेक अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, या अगर मुझे कहीं लगता है कि किसी टॉपिक को अपडेट करने की जरूरत है तो मैं वहां पे वीडियो अपडेट करूंगा। अदर देन इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन डायरेक्टली पिंग ऑन द व्हाट्सएप नंबर यू हैव इन द ऐप। आपके पास कॉन्टेक्ट है, मेल पे रिप्लाई कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप इज ऑल्सो देयर, वहां पे भी आप अपने डाउट्स एंड डिस्कशन ले सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी वेरी मच कि आपने मुझे पेशेंसली इतना अच्छे से सुना है और बहुत कुछ सीखा भी है। थैंक यू।